2024 का लोकसभा चुनाव, रोजगार और नौकरी पर लड़ने वाले तेजस्वी यादव जो हैं वो अब लॉ एंड ऑर्डर पर शिफ्ट हो चुके हैं। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था शुरू से एक राजनीतिक मसला रहा है। बिहार की चरमराई कानून व्यवस्था का उदाहरण नीतीश कुमार बार बार देते रहे हैं, 2005 के पहले के बिहार को बार बार याद दिलाते रहे हैं। उसके काट में तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया और रोजगार का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि एनडीए को बिहार में 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 30 सीटों पर एनडीए जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में सिमट गई है। अब जब नीतीश कुमार रोजगार की बात कह रहे हैं कि इस साल वो 4 लाख रोजगार दे देंगे, जदयू के नेता कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव तक बिहार में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, तो तेजस्वी यादव ने अपना एजेंडा जो है वो बदल दिया है। एजेंडा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर शिफ्ट कर दिया है। अब नीतीश कुमार के जो सुशासन बाबू का छवि है उस पर ही हमला और उस पर सवाल जो है वो तेजस्वी यादव उठाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो बीते अगर 4-5 दिनों का सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप उठाकर देखिए तो बार बार बिहार में जो चरमराई कानून व्यवस्था है, हत्या है, अपराध है, लूट है, इन मसलों को तेजस्वी बार बार उठाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर लड़ेंगे या लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था जो है वो मुद्दा भी तेजस्वी सामने ला सकते हैं। ये सवाल जो है अब उठने लगा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी का हमला जो है वो बढ़ते जा रहा है। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 250 से अधिक सभाएं की, लेकिन महागठबंधन को मात्र 4 सीट आया, वो भी आरजेडी को। और उस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बना था वो रोजगार ही बना था। तेजस्वी यादव बार बार हर मंच से कह रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ से अधिक रोजगार देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जितने भी सभा को संबोधित कर रहे थे उन सभी सभाओं में नीतीश ने साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि याद कर लीजिए 2005 के पहले वाले बिहार को, और कहीं ना कहीं इसका फायदा जदयू को मिला। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक महाजंगल राज का तमगा जो है वो जुड़ा हुआ है। चरमराई कानून व्यवस्था आरजेडी की पहचान बनी हुई है और वो एक ऐसा अमिट छाप है जो आरजेडी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश के हथियार से ही नीतीश पर हमला करने का प्रयास किया है। लॉ एंड ऑर्डर बीते कुछ दिनों की अगर रिपोर्ट को देखें तो लगातार क्राइम का ग्राफ जो है वो बिहार में बढ़ रहा है और खासकर तेजस्वी ने इसे जाति से भी जोड़ने का प्रयास किया। आपको याद होगा कि छपरे वाले कांड में जो छपरा में हत्या हुआ था उसमें तेजस्वी का बयान आया था कि यादवों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। उसके बाद जो अपराध होता है, जो चरमराई कानून व्यवस्था होता है, उसका भी ध्रुवीकरण जाति के आधार पर तेजस्वी ने करने का प्रयास किया था। बिहार की राजनीति के जो जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि राजद पर लगे आरोपों का लाभ लोकसभा चुनाव में एनडीए को हुआ। ऐसे में राजद के नेताओं ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इससे पार पाने के लिए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर कोई बड़ा मुद्दा ना बने महागठबंधन के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, इसलिए अभी से ही तेजस्वी यादव जो है वो बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि किस महाजंगल राज की बात नीतीश कुमार करते हैं। आज के बिहार को आप देखिए, आप बेगूसराय से लेकर बक्सर तक, मोतिहारी से लेकर किशनगंज तक, पूरे बिहार में हर जगह पर भू माफिया हों, शराब माफिया हों, अलग अलग तरह के रूप में जो क्राइम है, जो अपराध है वो हो रहा है। महिला सुरक्षा की बात नीतीश कुमार करते हैं लेकिन महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके के मुद्दे को तेजस्वी बीते कई दिनों से अपने सोशल मीडिया के मार्फत से और मीडिया ब्रीफिंग में भी इस बात को उठा रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं और ये मानकर चलना होगा कि विधानसभा में सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं बल्कि क्राइम का जो मुद्दा होगा, लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा होगा, वो भी बिहार विधानसभा में तेजस्वी उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।